क्या बीसीसीआई ईशान किशन का करियर खत्म करने को तुली हुई है और ये चाह रही है कि भाई इस खिलाड़ी को जो है टीम इंडिया में जगह ना दिया जाए। पूरी तरीके से प्लान है बीसीसीआई का प्लान कि भैया हमें जो है केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ ही जाना है, ईशान किशन जैसे होनहार खिलाड़ियों को चौपट कर देना है। प्लान तो रवैया तो वैसा ही नजर आ रहा है बीसीसीआई का, जिस तरह से ईशान किशन के प्रति अभी भी सख्त रुख अपना करके रखी है बीसीसीआई, उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि भैया पूरी तरीके से प्लान है कि ईशान किशन को अब मौका देना ही नहीं है, नए खिलाड़ियों को मौका देना है। पुराने खिलाड़ी जो हमारे ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी जो कि लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे हैं, उनका कुछ दिख ही नहीं रहा है अंदाज, उस खिलाड़ी को हम मौका देते रहें। और ईशान किशन जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी जिसने अपनी प्रतिभा को आते ही साबित कर दिया था भाई, 2022 में जिस तरह से उन्होंने दोहरा शतक लगाया था, बांग्लादेश की सरजमीन पर लगाया था, उस कंडीशन में लगाया था जहां पर भारतीय टीम के नाक कान कटने वाले थे। 2 मैच जो थे हम लोग पहले हार चुके थे बांग्लादेश के खिलाफ, तीसरे मैच में यदि व्हाइट वॉश हो जाता तो भाई आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बेइज्जती होती वहां पर भारतीय टीम की। जो ए टीम हमारी गई हुई थी वहां पर एक खिलाड़ी जो था हमारे ए टीम का, जसप्रीत बुमराह, वो खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ डॉप था। बाद बाकी जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे वो सारे के सारे खिलाड़ी हमारे टीम में थे। और वहां पर जो बांग्लादेश की टीम शुरुआत के 2 मैचों में भारतीय टीम को बुरी तरीके से हरा चुकी थी, वहां पर जाकर ईशान किशन टीम इंडिया की लाज बचाई, लेकिन उसके अगले ही मैच में भाई को टीम से बाहर कर दिया गया। शायद दूसरी यदि कोई भी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, साउथ अफ्रीकन टीम होती, तो ये तो सोचती भाई बंदे ने दोहरा शतक लगाया है, इस खिलाड़ी को मौका देते हैं, इस खिलाड़ी को लगातार खिलाते हैं, थोड़ा और मौका देते हैं, देखते हैं क्या करता है ये लड़का। लेकिन उसको जो है उसके अगले मैच से ही हटा करके सुमन गिल को मौका दे दिया जाता है और सुमन गिल उसके अगले मैच से खेलने लगते हैं। और जाहिर सी बात है भाई सुमन गिल के ऊपर भी प्रेशर था, उसको भी लग गया था यार यदि यहां पर परफॉर्मेंस ना करेंगे सही से तो ईशान किशन आकर के जगह जो है वो ले लेगा। उसने भी काफी जबरदस्त मेहनत करी और उस टाइम पर सुमन गिल का जो परफॉर्मेंस था वो भाई क्या कहने, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक ठोक दिया। और उसके बाद से तो ईशान किशन को लगभग भूल ही गया बीसीसीआई, भूल ही गया नाम के लिए जो उसे केवल अपने साथ करवाता रहा, लेकिन जब खेलने की बारी आती थी ना तो भैया इस खिलाड़ी के खिलाफ ऐसा रुख अख्तियार किया जाने लगा कि भाई कुछ पूछो ही मत। ओडीआई वर्ल्ड कप जो था उसमें भी ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ, उससे पहले यह सस्पेंस बना हुआ था कि भाई ईशान किशन जाएंगे या फिर केएल राहुल जाएंगे, क्योंकि केएल राहुल से पहले चोटिल थे, केएल राहुल को चोट लगा हुआ था। अचानक से केएल राहुल आ जाते हैं एशिया कप में। ईशान किशन ने जो 80 रन की पारी खेली हुई थी गुरु, उस टाइम केएल राहुल की किस्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। उस टाइम जो एशिया कप चल रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ एंट्री हुई केएल राहुल की और भाई 150 रन भी इसने ठोक दिया पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके बाद हुआ क्या कि वर्ल्ड कप में जो है केएल राहुल के साथ गई बीसीसीआई, ईशान किशन को एक ही मैच खेलने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था वहां पर ईशान किशन कुछ कमाल नहीं कर पाए। वहां पर जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो तो कुछ कमाल कर ही नहीं पाए। विराट कोहली ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी, केएल राहुल ने जबरदस्त पारी खेली थी, उसके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं पाया था। तो वो एक मैच खेला ईशान में, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी को बैठा करके रखा गया। और उसके बाद से जो माजरा वो तुम सभी लोगों को पता है कि भाई कैसे मेंटल फटीग हुआ, ईशान किशन ने वापसी करी और उन्होंने कहा कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई को एक बात तो सोचना चाहिए भाई, जो खिलाड़ी इतना दमदार परफॉर्मेंस किया, इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, भले आप उसे तीनों फॉर्मेट में ना खेलें, उसे टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट में आपको जगह ना बन रही हो, किसी एक फॉर्मेट तो भैया इसे रेगुलरली मौका देते आप, किसी एक फॉर्मेट इस खिलाड़ी को तो आगे बढ़ाते। और हमें पूरा यकीन है भाई यदि इस खिलाड़ी को उतने ज्यादा मौके मिले होते जितने ज्यादा मौके ऋषभ पंत को मिले हैं, जितने ज्यादा मौके सुमन गिल को मिले हैं, इन खिलाड़ियों को जितने ज्यादा मौके मिले उतने ज्यादा मौके यदि ईशान किशन को मिले होते, उतनी सहानुभूति यदि बीसीसीआई ईशान किशन के साथ बरतती तो शायद ईशान किशन उस मुकाम पर होते जिस मुकाम पर आज ऋषभ पंत खड़े हुए, हालांकि उससे भी आगे अगले मुकाम पर होते ऋषभ पंत। लेकिन ना कोई कुछ हुआ ही नहीं ईशान किशन के साथ। ईशान किशन को उसके बाद से तो ऐसे छोड़ दिया गया मानो इसका जो है कोई लेना देना है ही नहीं, बीसीसीआई को कोई मतलब ही नहीं है। और ऋषभ पंत इधर जो कमाल का परफॉर्मेंस करने लगे आए टीम में, ऐसा भी नहीं था भाई ऋषभ पंत की किस्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, भाई आए वो टीम में और लगातार जो है शानदार परफॉर्मेंस करने लगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस करने लगे। क्योंकि ऋषभ पंत को सिक्योरिटी दी हुई थी ना भाई, आप आएंगे आपको टीम में जगह मिल जाएगी, ना ही फिटनेस टेस्ट होगा, ना ही आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाया जाएगा, आपकी डायरेक्ट टीम में एंट्री हो जाएगी
और उस तरह का परफॉर्मेंस भी किया। ऋषभ पंत ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। और जब ईशान किशन की बारी आई तो भाई उन्हें जो है उस बंदे ने माफी भी मांगी, माफीनामा भी दिया। जब डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर विवाद चल रहा था तो वहां पर ईशान किशन ने कहा था कि भैया हमसे गलती हो गई है, भूल हो गई, हमसे माफ कर दो। लेकिन वो भी बीसीसीआई जो है मानने को तैयार नहीं है। ईशान किशन लगातार शानदार परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में भी किया, इतना जबरदस्त खेला, फिर भी ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया। और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन सवाल भी क्यों उठाए, यह भी बड़ा प्रश्न पैदा होता है, क्योंकि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो उन खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाएगी ना भाई जो प्रॉपरली झारखंड से जो बंदा आता है। ईशान किशन प्रॉपरली झारखंड के थोड़ी ना, ईशान किशन तो बिहार के हैं। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की क्या हालत है वो सभी आप लोगों ने देख रखी है। अभी हाल फिलहाल में जो है थोड़ी बहुत सुधार आई है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में। बिहार की टीम जो रणजी ट्रॉफी खेल रही है, नहीं तो भाई वहां पे ना ही तो स्टेडियम का पता था, ना ही खिलाड़ियों का पता था। वहां पर जो मैच होते थे, ट्रायल होते थे, तो भाई ट्रायल होता था अंडर 16 के लिए, 50 साल के आकर के उधर खेल रहे हैं तो कुछ नहीं होता था। स्कूल टाइप के टूर्नामेंट भी होते, कहीं पर आप देख लीजिए वहां पर कुछ लिमिट ही नहीं है, कुछ बाउंडेशन ही नहीं है बिहार में क्रिकेट का। है अब थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, अब वहां से लड़के भी आ रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी नाम का एक लड़का भी जो गदर मचा हुआ है, वो सभी आप लोगों ने देखा। लेकिन ईशान किशन के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन क्यों सवाल उठाए, क्यों ईशान किशन के पीछे जाए, क्यों अपना वक्त बर्बाद करे, ये सोच रही है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी। तो इसलिए जो है ना ईशान किशन की लाइफ जो है वो अधर में फंस चुकी है। अब ईशान किशन के पास टीम इंडिया वापसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है आईपीएल 2025 में। यदि ईशान किशन टीम इंडिया में जगह बनाना चाहते हैं तो भैया उनको जो है शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई यदि वो नजरों में आएंगे, लोगों की नजरों में आएंगे, उस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे, शानदार रवैया अपनाएंगे, तो हो सकता है कि ईशान किशन के प्रति आवाज भी उठे, लोग बीसीसीआई से प्रश्न भी पूछे कि भैया आप जो ईशान किशन को क्यों नहीं मौका दे रहे, आप ईशान किशन को क्यों नहीं खिला रहे हैं। और उसके बाद जो है बीसीसीआई ईशान किशन को लेकर के एक सख्त रवैया अपनाए, ईशान किशन को मौका दे, ईशान किशन को एप्रिसिएट करे और ईशान किशन भारतीय टीम के लिए खेल पाए। यह तभी होगा जब आईपीएल में शानदार रवैया होगा, ईशान किशन का आईपीएल में अपने आप को साबित कर पाएंगे, अपने परफॉर्मेंस को दिखा पाएंगे। तो क्योंकि अभी टेस्ट क्रिकेट में जो वो जगह खाली होने ही वाली है, जो बीसीसीआई के रूल नियम तुमको पता ही होगा। इस समय जो बीसीसीआई ने रूल नियम बनाए थे सीनियर खिलाड़ियों के लिए, भैया यदि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप नहीं चले तो टीम से जो है सारे खिलाड़ियों की छुट्टी हो सकती है। तो हो सकता है यदि यहाँ पर भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीते तो 4-5 स्लॉट तो खाली होंगे। जो सीनियर खिलाड़ी हमारी टीम में इतने दिनों से टीम में बने हुए हैं और परफॉर्मेंस के नाम पर नीलबट्टा सन्नाटा कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, हो सकता है केएल राहुल भी शामिल। हालांकि केएल राहुल शानदार परफॉर्मेंस किया है, पिछले मैच में भी कमाल की बल्लेबाजी करी थी, इस मैच में भी एक इनिंग में फ्लॉप गए केएल राहुल, एक इनिंग में काफी गजब की बैटिंग करी थी केएल राहुल ने, शानदार बैटिंग करी थी। तो केएल राहुल के ड्रॉप होने का चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो गया है। वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी केएल राहुल पूरे मैच नहीं खेले, तो वो तो सौभाग्य था केएल राहुल का कि भाई पूरे मैच नहीं खेले थे, नहीं तो सबसे बड़ा जो है बीसीसीआई का हंटर केएल राहुल के ऊपर ही चलता, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रोल केएल राहुल ही होते। लेकिन किस्मत साथ था केएल राहुल का कि भाई वहां पर जो है बच गए केएल राहुल।